हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हसीला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कक्षा 6 का हिंदी चैप्टर नंबर 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि हमने इन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। जो कि ये कैरेक्टर थे डॉक्टर साहब, उनके बारे में हमने जाना था, उन्होंने किस प्रकार की कृतियाँ की थी उसके बारे में हमने देखा था। तो अब बारी आती है पाठ 5 बादल जी, जिसके रचयिता हैं शंभुनाथ तिवारी जी। तो इनकी सबसे पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो हम वो देखते हैं। डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोहुना गांव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से MA हिंदी की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। प्रोफेसर नामवर सिंह के निर्देशन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MPhil और PhD की उपाधि प्राप्त की। इनकी कृतियां में मिस्र बंधु और हिंदी आलोचना समीक्षा ग्रंथ मेघदूत के काव्य अनुवाद समीक्षा ग्रंथ है। हिंदी व उर्दू के अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में लेख, व्यंग, कविता, गीत, गज़लें प्रकाशित हुई हैं। देश की अधिकांश बाल पत्रिकाओं में उनके निरंतर रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। आप राजस्थान उर्दू अकादमी के मनोनीत सदस्य हैं। बादल जी कविता धरती पर चाँद नामक काव्य संग्रह में से संकलित है। इसमें गर्मी में अकुलाए बालक का बादल से वर्षा लाने का निवेदन है। प्रकृति के साथ बालपन का तन्मय सरल और सहज रूप से इस कविता में दिखाई देता है। तो बस हम इस कविता के बारे में अब थोड़ी चर्चा करेंगे। गर्मी से राहत की पूंछ तरकीब सुझाऊं बादल जी, हम लोगों को इस हालत पर तरस दिखाओ बादल जी। आते खेल कबड्डी करते पाला छूकर चल देते। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, जिसको हम भावार्थ या अर्थ कह सकते हैं। तो इस कविता में जो शंभुनाथ जी हैं वो कहना चाहते हैं, हे बादल जी, इस गर्मी से छुटकारे के लिए उपाय पूछते हैं। बादल से बालक कहता है कि लोगों की हालत पर दया करो, और जैसे कबड्डी के खेल में पाला छूकर खिलाड़ी चला जाता है, उसी प्रकार बादल बिन बरसे चले जाते हैं। ऐसा आना भी क्या आना, तुम ही बताओ बादल जी। इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं होता प्यारे। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस पंक्तियों से। बालक बिन बरसे बादलों से कहता है कि ऐसा भी कुछ आना हुआ तुम ही बताओ बादल जी। इतनी प्रतीक्षा करवाना भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट, जैसा नाम तुम्हारा वैसा काम दिखाओ बादल जी। बच्चे कहते हाथ जोड़कर मेघा मेघा पानी दे। इनकी बात मान लो, इनको नहीं सताओ बादल जी। तो बस हम इसको थोड़ा सारांश में समझेंगे, इसको विस्तार से थोड़ा समझेंगे। बालक बादल से कहता है कि जैसा नाम है तुम्हारा वैसा ही कर दिखाओ, अर्थात बादल नाम से ही बरसने का ख्याल आ जाता है। बालक वैसे ही करने के लिए कहता है। बच्चे बादल से हाथ जोड़कर पानी मांग रहे हैं। बालक कहता है कि हे बादल, इन बच्चों की बात मान लो, इनको सताओ, परेशान मत करो। नेक्स्ट पंक्ति, नदियाँ ताल तलिया प्यासे प्यासा प्यासा सागर भी आकर अब तो इन लोगों की प्यास बुझाओ बादल जी। तो इनकी प्यास बुझाने से बात हुई है। तो बालक कहता है बादल जी, नदी तालाब पोखर सभी प्यासे हैं, सागर भी प्यासा है, इन सबकी है बादल, आकर प्यास बुझा दो। नेक्स्ट, सारा समय गुजर जाता है पानी पानी
ठोने में, सारा समय गुजर जाता है पानी पानी ढोने में, जितना ले जाते हो उतना तो लौटाओ बादल जी। तो इसका मतलब ये है, कवि कहते हैं कि पानी की कमी के कारण पूरा समय पानी ढोने में लग जाता है, मतलब पानी जिसके घरों में या कहीं भर जाता है या गटर नाले भर जाते हैं तो उतना निकालने में समय निकल जाता है। इसलिए हे बादल, जितना ले जाते हो उतना तो बरस कर पानी लौटा दो। तो इस कविता से हमको सिर्फ यही इसका सारांश मिलता है कि जो बालक है वो बादलों से बातें करता है, उनके विचार, अपने विचार व्यक्त करता है उनके सामने कि ऐसा मत कीजिए, जो आप करते हो उससे थोड़ा हमको नुकसान ना हो, ऐसा कुछ कीजिए। तो बस इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पार्ट 2 में मिलेंगे अभ्यास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई वीडियो में तकलीफ़ आ रही है या कोई आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।